Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abhimanyu IS. A very warm welcome all of you in this session. और आज हम यहाँ पे SSC CGL एग्जाम के लिए स्टूडेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे फॉर द ज्योग्राफी। ये इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, राइट? ओके, डियर स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन के लिए आप सब्सक्रिप्शन के लिए स्टूडेंट फॉर एसएससी अपकमिंग जो एग्जाम है 2024 उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका प्राइस है ओनली एंड ओनली ₹4999, राइट स्टूडेंट? ओके, आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स हर चीज़ प्रोवाइड होगी स्टूडेंट, तो आप इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इवन हमारा नंबर भी है स्टूडेंट, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट? कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, आपको कोई क्वेरी है, राइट, कुछ भी है, आप यहाँ से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है? अपनी कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो आप एसएससी सीजीएल के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए स्टूडेंट, राइट? जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे स्टूडेंट, राइट? आपको गाइडेंस में, आपको टाइम मैनेजमेंट में, आपको स्केड्यूल्स फिक्स करने में, राइट? आप किसी भी चीज़ के लिए स्टूडेंट, आपको कोई भी डाउट है, इवन आपको फॉर एग्जांपल मान लो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आ रहा है, आपको स्केड्यूल का थोड़ा नहीं पता चल रहा है कि उसको कैसे बनाना चाहिए, या फिर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, तो भी स्टूडेंट आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप जो है वो हमारी फैकल्टी से बात कर सकते हैं, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके? ठीक है जी। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे। तो टॉपिक करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ स्टूडेंट हम उनकी डिटेल्ड वे में डिस्कशन भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है? सो दैट हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी सही हो और उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी उसको पता चले, ठीक है? सो दैट एक तरीके की आपकी स्मार्ट स्टडी हो स्टूडेंट, ठीक है? स्मार्ट स्टडी यही होती है स्टूडेंट कि आप जो है वो कम टाइम के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है? आपको भी पता है जर्नल स्टडी का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट हाँ जितना है वो बहुत मतलब क्रिटिकल है, ठीक है? वो आपकी रैंक इम्प्रूव करने में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना एमसीक्यू करते रहिए, ठीक है? उसकी एक्सप्लेनेशन को देखते रहो, टॉपिक्स को थोड़ा समझते रहो और इसी से आपका जो आपका जर्नल स्टडी है वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी? ओके ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, तो आप पढ़िए क्वेश्चन को, पॉज लीजिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन क्या है, कहता है सैडल पीक के बारे में क्वेश्चन पुट किया है, कहता है सैडल पीक विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द आर्कियोलॉजी इन द बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड इन व्हाट? ठीक है, बे ऑफ बंगाल में स्टूडेंट सैडल पीक के ऊपर क्वेश्चन है। हाईएस्ट पीक है, जो भी की पॉइंट होते हैं ना उनको आप सर्कल कर लीजिए करें, ठीक है? अब इस हमें भी पता है बे ऑफ बंगाल में क्या है, हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है? वहां पे इसने पूछा, कहता मिडल अंडमान निकोबार में है, लिटल में है, नर्दर्न में है या ग्रेट निकोबार में? आपको पता है अंडमान निकोबार के कई सारे आइलैंड्स है ना, राइट? यस और नो? ऊपर अंडमान है और नीचे हमारा निकोबार है, ठीक है? और फिर उसके बीच में एक लाइन क्रॉस करती है स्टूडेंट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल, राइट? ओके, तो अब आप मुझे बताओ कि इन चारों में से हमारी सैंडल पीक किसके ऊपर है, ठीक है? ओके, तो बताओ स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हाईएस्ट पीक बतानी है स्टूडेंट, हाईएस्ट पीक बतानी है। हाँ जी, आई होप कि आपको पता लग गया होगा अब तक, है ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नदरन अंडमान। जो हमारा नदरन अंडमान है स्टूडेंट, वहां पे जो हमारा नदरन अंडमान है वहां पे हमारी हाईएस्ट पीक मिलती है स्टूडेंट, बे ऑफ बंगाल की, दैट इज अवर सैडल पीक, ठीक है जी? हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है? और अच्छा, ठीक है जी, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट फटाफट से। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पहले भी करवाया आई थिंक से, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया स्टूडेंट, ठीक है? बट उसमें हम बस हमने
किसी और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, अभी किसी और फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बट वहां पे भी मैंने आपको वो फॉरेस्ट भी एक्सप्लेन किया था, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम स्टेटमेंट्स को डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं तब होता क्या है, आपकी बाकी क्वेश्चंस भी उससे सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है? हम्म कहता है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एक्सिबिट द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इसने पूछा है, कहता है कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें मिलेगी, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें मिलेगी, ये क्वेश्चन पुट किया है इसने। हाँ जी, तो आंसर दो। अच्छा, पहला कहता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर कहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर कहता है थॉर्न फॉरेस्ट, और फिर हमें कहता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। अच्छा, हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं ना स्टूडेंट, हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो टोटल वो दो तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो हमारी टोपोग्राफी कैसी है, दूसरा वहां पे रेनफॉल कैसे है। ठीक है, रेनफॉल, पानी है, जहाँ पे पानी है वहां पे लाइफ है ना। ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ पे मिलेगी? सबसे ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फ्यूना कहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, राइट। क्योंकि वहां पे जो वेजिटेशन है स्टूडेंट वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, न्यूट्रिशियस है, राइट। तो वो उतनी वेजिटेशन आपको क्या लगता है आपको थॉर्न फॉरेस्ट में मिलेगी? डेजर्ट एरिया में आप देखो राजस्थान के अंदर आपको कितनी बायोडाइवर्सिटी मिलती है? नहीं, बहुत कम मिलती है। वाई? क्योंकि जो थार डेजर्ट है वहां पे पानी है नहीं। तो वेजिटेशन ग्रो कैसे करेगी? वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगी तो फ्यूना भी नहीं होगा, हमारा कोई एनिमल बर्ड वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, राइट। मॉइस्ट डेसिडियस से ऑब्वियसली कम ही होगी, ठीक है। अच्छा, इनमें फर्क समझो, एक वर्ड आया आपके सामने ड्राई डेसिडियस और एक वर्ड है हमारे पास मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें क्या डिफरेंस है? तो सी स्टूडेंट, जो हमारा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, वहां पे जो रेनफॉल होगा, ठीक है, वो कंपैरेटिवली मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट से तो कम ही होगा। है दोनों ही डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, आपको दोनों ही मतलब मिलेंगे, बट कहीं पे होता है क्या है कि थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, कहीं पे अगर 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है तो आपको हो सकता है मॉइस्ट डेसिडियस में 120 सेंटीमीटर देखने को मिले, ठीक है। तो वहां पे आपको जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है जी, ओके। तो दैट्स वाई हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? टू, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ की टोपोग्राफी, रेनफॉल की वजह से वैसी वेजिटेशन, सॉइल बहुत न्यूट्रिशियस है, राइट। तो इसलिए प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, वहाँ की वेजिटेशन। प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट वहाँ पे एनिमल्स तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, राइट। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। ठंड बहुत बढ़ गई है स्टूडेंट्स, क्या है? तो आप बढ़िया आराम से पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज मोस्टली कन्फाइंड टू द रिवर बेसिन एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉइल पे क्वेश्चन पुट किया स्टूडेंट इसने। आपको याद होगा मैंने आपको एक सॉइल पे ना पूरा एक इंडिया का मैप दिखाया था एक बार, कि कहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है हमें। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल ऑफ टाइप पूछा है अपन ने। कहता है ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल। हाँ जी, तो कौन सी सॉइल मिलती है बताओ? हम्म अच्छा, तो कौन सी मिलेगी? आलूवियल सॉइल मिलेगी। तो वाई आलूवियल सॉइल? कैसे मिलेगी? सीयर, ये ऊपर से रिवर आ रही, ये अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आएगी? सेडिमेंट लेकर आएगी। और जब वो नीचे सेडिमेंट सेट होगा तो उसकी वजह से जो सॉइल यहाँ पे डेवलप होगी स्टूडेंट हमारे प्लेन एरिया के अंदर, वो क्या, कौन सी मिलेगी हमें? आलूवियल सॉइल ही मिलेगी।
ठीक है, जितना हमारा नदर्न प्लेन है स्टूडेंट, हमारे इंडिया का जितना भी नदर्न प्लेन है, ठीक है, नदर्न प्लेन, वो सब हमारा क्या है, बहुत बड़ा, जितना आप कह सकते हो कि गंगा बेसिन है, वो सारे का सारा में क्या है, हमारा आलूवियल सॉइल है स्टूडेंट। क्या है हमारा, आलूवियल सॉइल है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, आलूवियल सॉइल बनेगा। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, कहता विच अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए ध्यान से आप। हाँ जी, अच्छा, अच्छा, डी ऑप्शन तो आपको शायद में भी ना दिखाई दे, तो डी ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा, बोथ ए बी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, दोनों ही ऑप्शन हमारे हैं, डी ऑप्शन हमारा ये है। ठीक है, अब आप अटेम्प्ट कीजिए। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में किसको इंक्लूड कर दिया गया है, ये बताना है आपको। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, बताना आप मेरे को। बी एंड सी दोनों ही बनेंगे स्टूडेंट, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी, इसका मतलब हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व दोनों ही हमारे कहाँ पे हैं, इंक्लूडेड है स्टूडेंट, हमारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। सुंदरबन कहाँ पे स्टूडेंट हमारा, सी एयर स्टूडेंट, दिस इज अवर इंडिया। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर से गंगा रिवर आती है, तो उसके बेसिन पे हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, सुंदरबन डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है। कहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट हमारी गंगा रिवर आके किस में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है स्टूडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और इसका नाम सुंदरबन क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें एक, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक स्पीसी मिलती है एक ट्री की, दैट वी कॉल्ड सुंदरी, दैट वी कॉल्ड सुंदरी। ठीक है, तो गंगा बेसिन के ऊपर स्टूडेंट हमें यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा मिलता है। ठीक है, ओके, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, बताना मेरे को। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है स्टूडेंट, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, तो बोथ बी एंड सी हमारा क्या बन गया यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो स्टूडेंट। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया दैट वाज सेट अप इन द ईयर ऑफ 1986। 1986 में कौन सा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था स्टूडेंट जो इंडिया ने सेट किया, बताओ। हाँ जी, तो कौन सा सेट किया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्टूडेंट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सेट किया था स्टूडेंट, कहाँ पे आइए, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नौकरक बायोस्फीयर रिजर्व हमारा मेघालय के अंदर, ग्रेट निकोबार ऑब्वियसली अंडमान निकोबार के अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार ये हमारा तमिलनाडु की कोस्ट पे, जहाँ पे हमारा श्रीलंका इधर वाली साइड, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार ये वाला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ओके, नोकरक बायोस्फीयर रिजर्व आई थिंक आसाम के अंदर है स्टूडेंट। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था स्टूडेंट, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, जिसको सेटअप किया गया था 1986 के अंदर। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ओके ओके। तो 6 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, 6 नंबर। हाँ जी, पढ़ो। कहता व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे मेन अट्रैक्टिव चीज क्या है स्टूडेंट, लोकेटेड इन आसाम। पहला कहता है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो, राइनो जिसके एक सींग होता है आगे वाली साइड, इंडियन बेसन, सपोर्टेड डियर, वाइल्ड एलिफेंट। क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, तो बताइए क्या है।
तो दैट इज अवर कौन सा स्टूडेंट, दैट इज अवर ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो। ये यहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, सॉरी इंडिया की, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है हमें वन हॉर्न राइनो की, किसके अंदर, हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड चीज बात स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है वो ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर से एक रिवर निकलती है हमारी, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर, दैट इज अवर ब्रह्मपुत्र, दैट इज अवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना स्टूडेंट, वो यहीं से निकलती है, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र रिवर भी यही इसी पार्क के से निकलती है, ठीक है। इसमें से होकर गुजरती है स्टूडेंट हमारी कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसके अलावा लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन राइनो के अलावा स्टूडेंट हमें यहाँ पे वाइल्ड बफेलो, ठीक है, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है स्टूडेंट हमारा आसाम के अंदर, ठीक है। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सदर्न मोस्ट ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया पूछा है स्टूडेंट आपको इसमें। सदर्न मोस्ट सबसे टिप पे हमारा ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया पूछा है स्टूडेंट। अच्छा, 4th नंबर मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा भी था, दैट इज कन्याकुमारी। हाँ जी, अब आप अटेम्प्ट कीजिए। सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है स्टूडेंट हमारा। हाँ जी, तो क्या है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि कन्याकुमारी है, नहीं बच्चे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड हमारा उससे भी नीचे रह जाता है स्टूडेंट। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है उसका सबसे लास्ट जो पॉइंट है दैट इज अवर इंदिरा पॉइंट, जो एक सुनामी के अंदर वो मतलब सबमर्ज हो गया है सी के अंदर, वो हमारा लार्ज मतलब लास्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। बट ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है ना स्टूडेंट, वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। लैंड वाइज अगर वो पूछता फिर हम बात करते स्टूडेंट हमारा कन्याकुमारी, लैंड वाइज अगर वो पूछता तो उसने ज्योग्राफिकल यूनिट पूछा है स्टूडेंट, यहाँ पे यही बात ध्यान देने वाली थी। सबसे बड़ी बात उसने दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे, ग्रेट निकोबार भी और कन्याकुमारी भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, बस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ने की नीड है। ओके जी, हाँ जी, आगे चले, ठीक है, ओके। हाँ जी, 8th क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। द सिस्टम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द नदर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड व्हाट। इंडिया के अंदर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना स्टूडेंट हमारा इंडिया का, ठीक है, वहां पे ये वाला जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है स्टूडेंट, वहां पे जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है अमंग ट्राइबल पीपल्स, उसको क्या बोला जाता है। उसको फर्स्ट ऑप्शन है बेवार, तुंगिया, लैंगडन, एंड 4th ऑप्शन है हमारा जूमिंग। तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जूमिंग ही बोलते हैं उसको वहाँ पे, ठीक है। जूम कल्टीवेशन बोला जाता है स्टूडेंट, इसको झूमिंग ही बोलते हैं वो लोग। अच्छा, होता क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कोई बता सकते हैं मेरे को। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट, क्या है देखिए, ट्राइबल लोग सबसे पहले एक फॉरेस्ट एरिया को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको वो बर्न कर देते हैं, आग से जला देते हैं पूरा फॉरेस्ट। और जो आग से जलाने के बाद जो उसके अंदर राख बचती है उसको वो क्या करते हैं, उसी मिट्टी के अंदर, उसी सॉइल के अंदर वो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इससे होगा क्या स्टूडेंट, हमारे सॉइल का जो न्यूट्रिशन है, हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन जाती है इससे। अच्छा, ऑब्वियसली ऐश के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, एंड आफ्टर दैट इसके ऊपर वो 3 to 4 ईयर्स तक क्या करते हैं, खेती करते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं। धीरे धीरे इसका सॉइल का न्यूट्रिशन खत्म होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट, और उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं वैसे का वैसे, और फिर वो नेक्स्ट किसी और एरिया को क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, या तो हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि इसमें वो शिफ्ट कर रहा है बार बार कल्टीवेशन के लिए, या तो वो शिफ्ट कर रहे हैं, या हम सेकंड चीज बोल सकते हैं कि इट इज द झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है, जो इसका लोकल नेम है। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब पढ़िए आप 9th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ो।
अच्छा, कहता 1/10 ऑफ द टोटल सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया। कहता 1/10 जो हमारा सॉइल का पार्ट है स्टूडेंट, सॉल्ट का वो कहाँ से आता है, कौन सी ऐसी लेक है जो पूरे इंडिया का 1/10 सॉइल जो है ना वो अकेली प्रोड्यूस कर देती है। तो कौन सी है? पहला ऑप्शन कहता है संबर लेक, वेबनाड लेक, चिलिका लेक, वुल्लार लेक। ठीक है, वुल्लार लेक का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता स्टूडेंट, बिकॉज इट इज द फ्रेश वाटर लेक, है ना, इट इज द फ्रेश वाटर लेक। हाँ जी, तो बचा क्या हमारे पास? ठीक है, 3 बचते हैं स्टूडेंट। अब आप मुझे बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखो अब तो 3 रह गए, अब तो बता ही दोगे आप बच्चे, है ना, बता दोगे ना, पक्की बात? तो बताओ फिर। तो क्या है स्टूडेंट? सांबर लेक। सांबर लेक इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा। कहाँ पे है ये? राजस्थान के। एंड स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, इट इज द लार्जेस्ट इट इज द लार्जेस्ट इट इज द लार्जेस्ट इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड। लैंड के अंदर है स्टूडेंट ये, सी के अंदर नहीं है, लैंड के अंदर है, सी के पास भी नहीं है। इनलैंड लेक है स्टूडेंट ये, सॉल्टी लेक है स्टूडेंट। हमारे इंडिया का टोटल 10% जो हमारा साल्ट आता है ना वो इसी लेक से आता है। ठीक है जी, ओके। तो सांबर लेक इन द राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज साल्ट लेक ऑफ राजस्थान। इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया। सांबर लेक इन राजस्थान produces almost 10% of the annual production of salt produced in our India. ओके, ठीक है जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन क्या था? 9th। हाँ जी, 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। 10th नंबर पढ़िए। कहता द राजस्थान केनाल नाउ कॉल्ड इट एज द इंदिरा गांधी केनाल। ठीक है, 1984 में आफ्टर द असेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इसका नाम इंदिरा गांधी रख दिया गया से इस कैनाल का। ड्रॉज इट वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन सी ऐसी रिवर है स्टूडेंट जिससे ये अपना पानी जो है वो ड्रॉ करती है? ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता, अच्छा, पहला ऑप्शन है कृष्णा रिवर। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हमारी सदर्न इंडिया की रिवर है और वो राजस्थान ऊपर रह जाता है, तो ये तो बनता ही नहीं है, इसको तो देखो ही मत आप। फिर कहता है सतलुज रिवर, फिर कहता है ब्यास, फिर कहता है बोथ बी एंड सी। सी हेयर स्टूडेंट, जब ऊपर से सतलुज रिवर आती है इट इज एंटीसीडेंट लेक। ठीक है, जब ये हमारी चाइना से निकल के, तिब्बत से निकल के जब ये इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ से ऊपर से हिमाचल से कौन सी रिवर आती है? ब्यास रिवर आती है। और ये दोनों मिलती हैं स्टूडेंट हमारे हरि के बैराज के ऊपर। हरि के बैराज के ऊपर यहाँ पे ये दोनों मिलती है, जिसपे हरि के बैराज बना हुआ है हमारा। उससे बिल्कुल बस कुछ ही डिस्टेंस पे वहां से हमारी एक कैनाल निकलती है जो राजस्थान के थार डेजर्ट तक जाती है स्टूडेंट। ठीक है, गंगानगर को क्रॉस करते हुए। ठीक है, तो दोनों ही रिवर का पानी जो है ना स्टूडेंट वो हमारी राजस्थान कैनाल या मैं कहूँ कि इंदिरा गांधी कैनाल में आता है। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, दोनों ही आते, दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ठीक है जी, ओके। 11th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल्सो नोन एज शुगर बॉल ऑफ इंडिया। शुगर बॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन पुट किया स्टूडेंट, बताइए। ठीक है, तो किसको कहते हैं स्टूडेंट? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फिर कहता है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो करेक्ट ऑप्शन इज अवर उत्तर प्रदेश। जो 39% जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है ना स्टूडेंट शुगर का, वो अकेला उत्तर प्रदेश ही करता है। ठीक है जी, ओके। 12th नंबर क्वेश्चन करिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ऑलमोस्ट ऑल प्रिवेलेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया? द डेक्कन प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन, द गंगा प्लेन, द हिमालयस। जहाँ पे हमें सारे टाइप की ऑल प्रिवेलेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, ऐसा कौन सा एरिया स्टूडेंट? ये पूछा है आपसे। तो दैट इज अवर ब्यूटीफुल हिमालय रीजन। ठीक है, हिमालय रीजन एक ऐसा रीजन है स्टूडेंट जहाँ पे हमें सारी प्रेवलेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट है क्या ना स्टूडेंट, ये राइज होता है ट्रॉपिकल रीजन से। ठीक है, और फिर ये ऊपर तक जाता है।
ठीक है, ओके। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। कहता लोकतक लेक, लोकतक लेक के ऊपर क्वेश्चन है स्टूडेंट। ए बिग लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन तो आई थिंक सो कि हर एक बच्चा जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको ये क्वेश्चन पक्का आता होगा। दैट इज अवर मणिपुर। मणिपुर जो है ना स्टूडेंट, वहाँ पे हमें लोकतक लेक मिलती है, ठीक है। और यहाँ का एक बहुत ही फेमस हमारा डियर है स्टूडेंट, एक हिरन है जिसको हम डांसिंग हिरन कहते हैं, ठीक है। डांसिंग डियर भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ओके। और ये क्या है स्टूडेंट, हमारा बहुत ही फेमस एक नेशनल पार्क भी है स्टूडेंट यहाँ पे। इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन विच फ्लोटिंग दैट आर फ्लोटिंग आइलैंड। ये एक ओनली नेशनल पार्क है स्टूडेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमारी लोकतक लेक है स्टूडेंट। दैट इज फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसी फ्लोटिंग नेशनल पार्क के अंदर स्टूडेंट हमारी लोकतक लेक है, ठीक है जी। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये हमारा, ठीक है। ये मणिपुर का और पूरे वर्ल्ड का इकलौता एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है स्टूडेंट, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, जहाँ पे हमें फुंगड़ीज मिलती हैं, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट इन अवर मणिपुर, ठीक है जी, ठीक है। लोकतक नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है स्टूडेंट, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। और ये लोकतक लेक में ही बना हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ जो इकलौता क्या है हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है स्टूडेंट, तैरता हुआ नेशनल पार्क है हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक बहुत फेमस डियर की स्पीसी मिलती है जिसको हम डांसिंग डियर कहते हैं, ठीक है जी, ओके, क्लियर है आपको, ठीक है। फ्लोटिंग क्यों कहते हो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े इस तरीके से फुंगड़ीज जो है ना वो फ्लोट करते रहते, ग्रीन ग्रीन कलर की। आप नेट पे देख सकते हो बहुत अच्छे से। इवन लोग रहते हैं स्टूडेंट इस नेशनल पार्क के ऊपर, ये इतनी बड़ी होती है ना फुंगड़ीज जो होती हैं, इनके ऊपर लोग रह सकते हैं, अपना घर बना के लोग रहते हैं। आप देखना स्टूडेंट लोकतक नेशनल पार्क की कोई आप एक एक आप डॉक्यूमेंट्री देख लो यूट्यूब के ऊपर, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि लोकतक लेक क्या चीज़ है, ठीक है। बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 14 नंबर क्वेश्चन करो। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द कमरपेट हिल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड ऑल्सो कॉल्ड द रिवर ऑफ सोरो। रिवर ऑफ सोरो किसको कहा जाता है स्टूडेंट, छोटा नागपुर से निकलती है ये, ठीक है, प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है स्टूडेंट, जिसको रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड, ना कि बिहार स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है बट कोई बात नहीं। हाँ जी, अब पढ़िए आप। हाँ जी, तो दैट इज अवर दामोदर। दैट इज बिहार की सोरो, सोरो को तो सोन रिवर को बोला जाता है, जो बिहार की सोरो है। और जो हमारी झारखंड और बे ऑफ बंगाल की, सॉरी वेस्ट बंगाल की है, वो हमारी दामोदर है, ठीक है, जो छोटा नागपुर से निकलती है, ठीक है, जिसको रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है। दैट इज अवर दामोदर, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, तो 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द इंडस ट्रिब्यूटरीज। इंडस ट्रिब्यूटरी में सबसे लॉन्गेस्ट हमारी रिवर कौन सी है स्टूडेंट। ए हमारा चेनाब रिवर, बी सतलुज, सी हमारा ब्यास, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अवर रावी, ठीक है। अब बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही लग गया होगा, दैट इज अवर चेनाब, ठीक है। जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है स्टूडेंट, जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है उसमें 5 रिवर्स आके मर्ज होती हैं स्टूडेंट हमारी, में चेनाब जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है स्टूडेंट, ठीक है। चेलम ऊपर से आती है, चेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलुज, ठीक है। ये 5 रिवर्स की वजह से इवन पंजाब का जो हमारा स्टेट है उसका नाम पंजाब है, पंज आब, ठीक है। आब वर्ड का मतलब होता है रिवर, ओके, ठीक है। 60 नंबर करो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द इंडस ट्रिब्यूटरी। ये मैंने दोबारा से कर दिया होगा, मे बी शायद मे बी पीछे ऑप्शंस रह गए होंगे।
दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन इज अवर चेनाब। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा है। ओके ओके स्टूडेंट, इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये सेशन यहाँ पे ओवर हो जाता है, बट आप लीव नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, आप लीव नहीं करोगे स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे मेरे से समझिए, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके ओके। देखिए बच्चे, सबसे पहले स्टूडेंट आपको जाना अभिपीडिया पे। अभिपीडिया पे जाने के बाद स्टूडेंट आपको करना है चूज एग्जाम। चूज एग्जाम करके स्टूडेंट आप कोई भी स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी, चाहे फिर स्टेट पीसीएस है, हमारे यूपीएससी है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, डिफेंस है, ठीक है, किसी की भी। फॉर एग्जांपल मान लो आपको स्टेट सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की आपको प्रिपरेशन करनी है, एसएससी सीजीएल की, तो लीजिए एसएससी सीजीएल पे आप क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट ये देखिए एसएससी सीजीएल ओपन हो गया। फिर आपको जाना है स्टूडेंट माइक्रोवर्स के ऊपर। कहाँ पे जाना है? माइक्रोवर्स के ऊपर। माइक्रोवर्स पे जाने के बाद आप इस पे क्लिक कीजिए, आपकी नई साइट ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आप अपना नंबर रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द माइक्रो कोर्सेज, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो आपको जनरल स्टडी पढ़ना है टोटल, तो आप जनरल स्टडी पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जनरल स्टडी में भी स्टूडेंट आपको पूरा कोर्स परचेज ना करके आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, तो लो जी आप हिस्ट्री पढ़िए, सिर्फ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो क्लास वीडियो के साथ, नोट्स के साथ, राइट, एमसीक्यू के साथ आप रेडी कर सकते हैं, राइट। बहुत ही अफोर्डेबल वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, एंड दिस इज़ मच बेटर, ठीक है, देन जो भी हमारा ट्रेडिशनल चलते हैं, राइट, कि आप पूरा पूरा बैच परचेज कीजिए या फिर आप सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अकेले सिंगल सिंगल टॉपिक तक रेडी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके जी, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ मैं सेशन करती हूँ ये ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।